जितनी तेजी से मैं कर सकता था। मैंने देखा कि सामने का दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था। कुछ नकाबपोश लोग अंदर घुसने ही वाले थे। किस्मत से आखिरी पल में मैंने दरवाजा जोर से बंद किया और उसे लॉक कर दिया। फिर मैंने तुरंत सिक्योरिटी सिस्टम चालू कर दिया, लेकिन मैं अभी भी घबराया हुआ था। मैंने पुलिस को बुलाने के लिए अपना फोन उठाया, लेकिन मेरा घर गांव के इलाके में है और बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। पुलिस ने कहा कि उन्हें यहां पहुंचने में कम से कम 30 मिनट लगेंगे। मैं इतनी देर इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने जल्दी से सिक्योरिटी कंपनी को फोन किया। पता चला कि फोन उठाने वाली एक नई कर्मचारी थी। जब उसने हालात के बारे में सुना तो वह घबरा गई, लेकिन उसने तुरंत अपने बॉस जैक से संपर्क किया। जैक पूरे समय शांत रहा और मुझे एक कदम पर गाइड करता रहा। मैंने अपने बेटे को जगाया और उससे कहा कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। जैक ने मेरे घर के कैमरों को हैक किया और देखा कि वहाँ 2 आदमी और एक औरत थे। उसने हमसे छिपने को कहा और हमें बार बार याद दिलाता रहा कि सामने के दरवाजे से दूर रहें। वे लोग विस्फोटक लगा रहे थे। थोड़ी ही देर बाद एक जोरदार धमाका हुआ। दरवाजा धमाके से खुल गया और वे अंदर घुस आए। जैक के निर्देशों का पालन करते हुए मैं और मेरा बेटा चुपचाप बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे आगे बढ़े। घुसपैठियों ने तुरंत कैमरों पर काला पेंट छिड़क दिया और उन्हें पूरी तरह ढक दिया। उन्होंने अपने नकाब उतार दिए और अब छिपने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उन्होंने हर तरह के डिटेक्शन इक्विपमेंट निकाल लिए। तभी जैक को याद आया कि एक इमरजेंसी बैकअप कैमरा भी है। उसने उसे तुरंत चालू कर दिया। घुसपैठिए अलग अलग हो गए। वह औरत मुझे और मेरे बेटे को ढूंढने लगी, जबकि वे दोनों आदमी कीमती चीजों की तलाश में थे। मैंने जल्दी से अपने बेटे से कहा कि वह स्टोरेज रूम में बने वेंट, हवा आने जाने की जगह में छिप जाए। फिर मैं अलमारी में छिप गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद घुसपैठियों में से एक ने डिटेक्टर का इस्तेमाल किया और उसे कुछ हलचल का पता चला। उसने एक कुल्हाड़ी उठाई और दीवार पर जोर जोर से वार करने लगा। उसने जल्दी ही दीवार में एक बड़ा सा छेद कर दिया, लेकिन उसे वहां सिर्फ एक स्टील का फ्रेम मिला, इसलिए वह झुंझलाकर वहां से चला गया। फिलहाल मैं और मेरा बेटा सुरक्षित थे, लेकिन दीवार की बनावट देखकर उस घुसपैठिए के दिमाग में एक आइडिया आया। आखिरकार उसे दीवार के पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा मिल ही गया। वह एक तिजोरी थी। मैं जैक से दोबारा संपर्क साधने में कामयाब रहा। उसने हमें गैराज जाकर उसके बताए निर्देशों का पालन करते हुए कार से भाग निकलने को कहा। हम तेजी से गैराज की ओर लपके, लेकिन तभी वह औरत भी वहां पहुंची। मैंने अचानक ही अपने बेटे को चुप रहने का इशारा किया। उसने एक फ्लैशबैंग ग्रेनेड फेंका, जिससे जोरदार धमाका हुआ।